स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर 1 ऑफ सर्कल की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि 10 क्लास का सीबीएसई का फर्स्ट थ्योरम क्या है। तो बच्चों, फर्स्ट थ्योरम हमारा है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बच्चों, इस बात को डिसाइड करने से पहले कि कौन सा परपेंडिकुलर है, हम लोग एक ट्रिक है जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो 3 साइड होता है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेन्यूज, राइट। अब सवाल हुआ कि बेस तो मेरा कॉमन है, वो तो मेरा हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो 2 साइड हो गया, हाइपोटेन्यूज मेरा लॉन्गेस्ट साइड होता है। इट मीन्स कि उसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। बच्चों, इसी बात का हम लोग यहाँ पर भी बात करेंगे। तो थ्योरम 1 ऑफ सर्कल में हमारे पास बात होगा कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम लोग पहले एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल का एक टेंजेंट डालेंगे। ये मेरा सेंटर हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ए बी हम लोगों का एक टेंजेंट है। क्या करो बच्चों कि ऐसे केस में गिवन हमारे पास क्या आएगा, गिवन होगा OT एंड AB आर रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल रिस्पेक्टिवली। क्या हुआ कि OT इज द रेडियस एंड AB इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। और बच्चों, टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, तो टू प्रूव करना है कि OT परपेंडिकुलर टू AB। अब हम लोगों को इसके लिए क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन लेना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में टेंजेंट पे ऑलरेडी 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और ए एंड बी दिज 2 पॉइंट्स आर आउटसाइड द सर्कल। तो बच्चों क्या करो कि ज्वाइन ओ बी विच इंटरसेक्ट्स सर्कल एट पॉइंट सी। OB को ज्वाइन करने से इस सर्कल का जो पॉइंट मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या मार्क कर दिया, C मार्क कर दिया। अब बच्चों क्या हुआ कि अब हम लोग 4th स्टेप की बात करेंगे। तो 4th स्टेप हमारा कौन है, प्रूफ। फर्स्ट स्टेप कौन होता है, गिवन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, टू प्रूव। थर्ड स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड। और 4th स्टेप हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं प्रूफ। तो देखो बच्चों क्या हुआ, आपको एक बात याद आएगा। कौन सा बात याद आएगा कि पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन होल। ये हमारा 1 एक्सियम है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, 100 का 25 एक पार्ट है, 75 एक पार्ट है, 90 एक पार्ट है। तो सोचो कि 25, 50, 75, 90 वो 100 से स्मॉलर है कि नहीं, स्मॉलर है। तो उसी चीज़ को यहाँ हुआ कि OC इज स्मॉलर देन OB। बच्चों यहाँ सीन्स लगा देना, क्यों है तो रीजन दे देना। होल इज ग्रेटर देन पार्ट,
होल इज क्या, ग्रेटर देन पार्ट, तो OB इज होल एंड OC इज पार्ट, सो OC इज स्मॉलर देन होल। ओके बच्चों, अब देखो मेरा OC और OT क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। इट मीन्स कि हम लोग OC को क्या लिख सकते हैं, OT लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे OT लेस देन OB। ओके बच्चों देखो, अब देखो OT इज स्मॉलर देन OB एंड दिस OC इज ऑल्सो स्मॉलर देन OB। इट मीन्स क्या हुआ कि OT इज स्मॉलेस्ट, मेरा OT क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट वन इज व्हाट, परपेंडिकुलर, जस्ट मैंने कहा था। तो देयरफॉर OT परपेंडिकुलर टू AB। क्या हुआ बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। थ्योरम 1 क्या था, थ्योरम 1 में ताकि प्रूव दैट कि रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम लोगों को फाइनल जो डेस्टिनेशन था कि OT इज परपेंडिकुलर टू AB क्या था, टेंजेंट। तो हम लोगों को ये मिल गया और यही हम लोगों का थ्योरम 1 में यूज करना है। ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है सर्कल का वो ये है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगेन क्या है बच्चों, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, नॉट टेंजेंट, टेंजेंट्स मीन्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो बच्चों आप सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, बाहर में एक पॉइंट P लेते हैं आउटसाइड द सर्कल, और इसको हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। अब क्या हुआ कि PA एंड PB आर टेंजेंट एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O is the center of circle। तो बच्चों क्या होगा, अभी हम लोगों को एक क्या गिवन क्या दिया थ्योरम 2 का, थ्योरम 2 का हमारा गिवन है कि PB एंड PA आर tangents of a सर्कल, सर्कल का टेंजेंट्स है। और टू प्रूव में क्या हुआ कि PA इक्वल टू PB। बच्चों इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को कंस्ट्रक्शन लेना होगा। तो हमारा स्टेप 3 जो है वो हुआ कि ज्वाइन OA OB एंड OP। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन क्या हो गया हम लोगों का, ज्वाइन OA OB एंड OP। अब हमारा स्टेप 4 क्या है, प्रूफ है। तो स्टेप 4 में हम लोग प्रूफ यूज करते हैं कि अभी अभी जस्ट हम लोगों ने थ्योरम 1 में कहा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये रेडियस OA रेडियस इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB रेडियस इज परपेंडिकुलर टू PB। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि अभी पेयर ऑफ ट्रायंगल सर्च करते हैं, OAP एंड क्या बच्चों OBP। तो ये ट्रायंगल्स डाल देने से यहाँ ट्रायंगल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब क्या हुआ कि एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP कितना डिग्री, 90 डिग्री, वो 90 डिग्री है। और क्या हुआ बच्चों, तो और हुआ कि OP इज इक्वल टू OP जो हम लोगों का कॉमन है, OP द कॉमन इन बोथ द साइड्स, और वो कौन है, हाइपोटेन्यूज है।
अब क्या आएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ए क्यों बच्चों, ए रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल, एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल सारी इक्वल। तो इनसे हम लोगों को ये मिला कि ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी की बात हुआ बच्चों, तो एक साइड हुआ, राइट एंगल हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, मीन्स बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ कि P जो हमारे पास ओ ए ट्रायंगल पी ओ बी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ। और बच्चों अब क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग ये कहेंगे कि देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी। क्यों, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। बच्चों देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये थ्योरम कुछ क्लू दे करके हम लोगों को जा रहा है। क्या क्लू दे करके जा रहा है, क्लू ये है कि अगर ये दो ट्रायंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा, ये एंगल भी तो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग ये हमारा क्लू है, बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग को बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड में यूज करना होगा। तो बच्चों इसमें नोट्स के रूप में हम लोग लिखेंगे कि एंगल ओ मीन्स ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी, कॉमा कौन सा, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी। मतलब ए बी सी पी सी टी का ही पार्ट हो गया। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर एक फॉर्म मिला है और इसको यानी हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए अब हम लोग चूँकि हम लोग बाई CPCT यूज किए और बाद में जब अप्लाई करेंगे तो हम लोगों का एक लाइन भी मेंशन करना होगा। क्या कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स बाइसेक्ट्स द एंगल ऑन द बोथ साइड्स रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इसीलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी को यूज करना है कि लाइन ज्वाइनिंग between center to point of contact of tangents bisects the angle। बाइसेक्ट्स द एंगल। बच्चों ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब कभी भी तुम सेंटर ऑफ सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट से ज्वाइन करोगे तो नेचुरली अभी देखा कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल होगी, तो इक्वल इसलिए होगा कि ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों जब कभी भी तुम एप्लीकेशन लगाओगे, एप्लीकेशन में इस बात को लिखना है केवल लाइन में। अगर कभी कहता है कि प्रूव दैट कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो आप सीधा सीधी उस चीज़ को यूज कर लोगे कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बाइसेक्ट्स द एंगल एट द सेंटर ऑल्सो एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों अभी मैं इसी पर बेस्ड करके तुम्हें एक एप्लीकेशन के रूप में हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके, तो बच्चों क्या है, अभी इन थ्योरम पर जो हमारा थ्योरम 2 हुआ, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इस पे जो एक एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ वो देखो, इसमें ये एप्लीकेशन है कि प्रूव दैट एंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स at the point of contact and the center of circle are क्या, supplementary। अगेन बच्चों क्या है कि if two tangents are drawn from the external point of a circle
then the angle formed at the center and the point of contact are supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या बात हुआ कि उनका दोनों एंगल का सम जो है अपोजिट सेंटर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 180 होता है। तो बच्चों ऐसे में क्या करोगे, एक क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या करोगे कि आप पहले एक सर्कल बनाओ, आउटसाइड में एक पॉइंट P ले लो, 2 टेंजेंट डाल दो, 1 टेंजेंट PA, सेकेंड टेंजेंट PB और सेंटर से इसको ज्वाइन कर लो। ओके बच्चों, इसमें जो गिवन है वो क्या हुआ, गिवन क्या हुआ कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल एंड टू प्रूव क्या हुआ बच्चों, तो टू प्रूव में हुआ कि एंगल AOB प्लस APB 180 डिग्री, राइट। बच्चों ऐसा करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा OAPB ये जो है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का भी काम करेगा। तो बच्चों क्या करना है, अब हम लोग को प्रूफ में एंट्री लेना है। क्या हम लोग एंट्री लेकर करेंगे, तो पहले लिखेंगे कि सिंस OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB, राइट। क्यों बच्चों, थ्योरम 1 से, कौन सा थ्योरम है, बाई थ्योरम 1, सर्कल का थ्योरम नंबर 1 से। अब बच्चों हम लोग आएंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल OAPB क्या भाई, कि एंगल OAP एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB कितना हुआ बच्चों, 360 डिग्री। क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम लोग रीजन दे देंगे, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ये होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, OA परपेंडिकुलर टू PA मीन्स एंगल OAP मेरा कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। अगेन बच्चों यहाँ पर भी देखो कि OB परपेंडिकुलर टू PB, तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री। और इधर क्या हुआ, AOB APB 360 डिग्री। बच्चों देखो अब हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि AOB APB 360 माइनस क्या बच्चों, 90 प्लस 90 180, तो यहाँ लिख दो 180। सो दैट बच्चों बार बार सो दैट नहीं, सो इसको पहले वाले को इफ देन मच इम्प्लाई का साइन लगा दो। तो यहाँ फाइनलाइज कर दो, देयरफॉर एंगल AOB APB 180 डिग्री। क्या मांगा था हमसे, यही मांगा था ना, तो यानी यही हुआ प्रूव्ड। बच्चों आप चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, हेंस एंगल एट द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर सप्लीमेंट्री। तो बच्चों ऐसा लिखने के लिए यहाँ भी लिखना होगा तुम्हें कि क्या लिखोगे कि एंगल फॉर्म एट द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज सप्लीमेंट्री। बच्चों अब हम लोग एक सेकेंड क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन हम लोग बात करेंगे इन दिस, हमारा जो सेकेंड थ्योरम है उस पर बेस करके जो क्वेश्चन हमारा जो 2 अभी जो रेडी हो रहा है, वो 2 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ
PA and PB are two tangents of a circle with center O and AB is a chord, right? Then prove that कि PAB is an equilateral triangle। क्या बच्चों? PAB is an equilateral triangle। बच्चों आप क्या करोगे, आप फिर इस क्वेश्चन के लिए लिखोगे गिवन क्या भाई, तो PA and PB are tangents of circle and angle APB 60 डिग्री। एंगल APB कितना डिग्री? 60 डिग्री। और बच्चों टू प्रूव क्या कहोगे, तो कहोगे कि PA इक्वल AB इक्वल PB। क्यों बच्चों? क्योंकि ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज इक्विलेटरल। तो हम लोग इस पर अब कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमारा अब स्टेप होगा प्रूफ। क्या होगा बच्चों? तो पहला हम कहेंगे कि सिंस PA इक्वल टू PB, क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point of a circle, tangents drawn from external point of a circle, understood क्या है कि आर इक्वल। ओके बच्चों अब क्या हुआ कि एंगल PA इक्वल टू PB, तो इनका अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना, तो PAB इक्वल टू PBA, राइट बच्चों। अब क्या है कि इन एंगल को हम लोग या तो चाहें तो कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे हम इस एंगल को ले लेते हैं कि लेट दिस एंगल थीटा। इस एंगल को हम लोग क्या लिख दिए कि दिस एंगल इज थीटा। तो बच्चों अब क्या होगा कि हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे, PAB क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे APB प्लस PAB प्लस PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बच्चों? बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या बच्चों? ट्रायंगल। ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। ओके बच्चों देखो APB हमारा गिवन है 60 डिग्री और PAB इक्वल टू PBB है, तो हम इसको टू एंगल PAB और टू एंगल PBA लिखेंगे और ये हमारा 180 होगा। तो बच्चों आगे क्या होगा? तो आगे होगा कि टू एंगल PAB और टू एंगल PBA 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो बच्चों क्या हुआ? तो देयरफॉर एंगल PAB इक्वल टू PBA और क्या बच्चों? 120/2 दैट इज 60 डिग्री। देखो बच्चों क्या हुआ? ऑल एंगल्स आर इक्वल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या हुआ कि हमारे पास एंगल A इक्वल B इक्वल P। तो बच्चों अब आप कहोगे कि हेंस AP BP एंड AB आर इक्वल, यानी आप इक्वल का साइन डाल दो, AB इक्वल। तो यही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि PA इक्वल AB इक्वल PB और जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल तो इक्विलेटरल। तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को कि ट्रायंगल PAB क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब बोर्ड में तुम्हें आएगा, एक क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स की क्वेश्चन होती है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस का भी डिटेल दिया
कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल फॉर्म एट द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 180 डिग्री। ये भी बोर्ड की 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखो, सर्कल का जो दोनों थ्योरम है, थ्योरम 1 है और थ्योरम 2 है, ये हमेशा ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में ये थ्योरम को आना है, आया था और आगे भी आएगा। और इस पर बेसिक अगर ये थ्योरम केवल है तो 3 मार्क्स, और अगर बच्चों इस पर थ्योरम पर बेस्ड करके इनके एप्लीकेशन लगा दिया, जैसे मैंने तुम्हें देखा अभी 2 एप्लीकेशन बनाकर 2 क्वेश्चन दे दिए, तो ऐसे यदि एक थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन लग जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक हमारा 5 मार्क्स की क्वेश्चन बन जाएगी। राइट है बच्चों। तो हाँ बच्चों क्या है कि अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी हमारे सीबीएसई बोर्ड की, और हमारे स्कूल्स के भी होंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में सीबीएसई के स्कूल्स हो या हमारा स्टेट बोर्ड की स्कूल हो या आईसीएसई का स्कूल हो, सारे स्कूलों के लिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे फॉर स्टैंडर्ड 10। तो बच्चों तब तक के लिए बाय।